दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी की बात करें तो 4% के साथ में तेज है। निफ्टी बैंक को देखिए 3.5% के साथ में जंप है। मिड कैप 4% के साथ में जंप, स्मॉल कैप 4.25% के साथ में जंप है। तो आज के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कल के वीडियो में, मतलब कल तो वीडियो में आपको दे नहीं पाया, पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि हो सकता है निफ्टी 450 पॉइंट्स का गैप को फिल करें, यानी तेजी बने, रेसिस्टेंस तक पहुंचे, और उसके पीछे के कुछ रीजंस थे जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। लेकिन दोस्तों कल के दिन काफ़ी सारे चेंजेस हुए मार्केट के अंदर। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके अंदर, तो उसकी वजह से आज के दिन 900 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी ने दिखाई। 24,924 के आसपास निफ्टी ने क्लोज किया। मैक्सिमम जो कंपनीज है इनके स्टॉक्स आज तेजी में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देखते हैं। देखिए आज के दिन आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया 6% के साथ में तेजी। तो ऐसी जो तेजी बनती है ये बहुत रेयर होती है। 6% के साथ में आईटी तेज है, रियल्टी 6% के साथ में तेज है, मेटल 6% के साथ में तेज है। और ये जो निफ्टी में तेजी बनी है 4% के आसपास की, दोस्तों ये इस साल में पहली सबसे बड़ी तेजी है। एक साल में ऐसी तेजी देखी नहीं गई। तो क्या रीजन है इसके पीछे का, उसको चेकआउट करते हैं। साथ में आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया। सब कुछ तेज था, फार्मा नीचे क्यों था उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, कल के दिन हमने बातचीत की थी, कल मतलब परसों के दिन हमने बातचीत की थी, सैटरडे के दिन, कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, पूरी रात की बातों के बाद में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है सीज फायर का। लेकिन दोस्तों क्या होता है, रात को आप देख सकते हैं 8:30 बजे के आसपास लाउड धमाके सुने जाते हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। और इसका मतलब है कि सीज फायर का ब्रीच यहाँ पे हो चुका है, उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब ये ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज़ आती है कि जो अग्रीमेंट था पाकिस्तान ने वो सैटरडे के दिन तोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखिए दोस्तों अगेन यहाँ पे अटैक चलता है। हम भी अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। काफ़ी सारे वीडियोस अगर आपने देखे हो तो आपको पता होगा कि कितना नुकसान हमने किया है वहाँ के एयर बेसिस का और भी मिलिट्री जो भी एरिया होता है उनका। उसके बाद में दोस्तों वापस से 9:30 बजे ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि एक और सीज फायर हो चुका है। उसके बाद में वापस से आपने देखा कि प्रॉब्लम बढ़ने लगी, अटैक वापस से होने लगे। फिर वापस इंडिया ने एक धमकी दे दी है, सीधी सी बात है कि अगर आप फायर करोगे हम भी फायर करेंगे, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। तो अटैक ये अभी भी जारी है। आई थिंक कल भी रात को अटैक को देखने को मिला है वैष्णो देवी के जो टेम्पल है उसके ऊपर, उसी के आसपास के जो भी एरिया है वहाँ पे अटैक हुए हैं, और उसका रेस्पॉन्स इंडियन आर्मी ने दिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों मार्केट ने रेस्पॉन्स दिया, सीज फायर हुआ। एक तो वो एक पॉइंट था जो एंड में भी एक सीज फायर हो गया। पहले सीज फायर हुआ, अटैक हुआ, फिर सीज फायर हुआ, तो उसका रेस्पॉन्स मार्केट ने अच्छा दिया। तकरीबन 2% के साथ में जो गिफ्ट निफ्टी था वो ओपन हो चुका था। उसके बाद में दोस्तों एक बड़ी खबर आती है कि चाइना ने टैरिफ को घटा दिया है यूएस गुड्स पर, 10% कर दिया है। 125% था 90 डेज के लिए, अब ये घटा दिया है 125% से घटा के 10% यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी जिसकी वजह से यूएस मार्केट के फ्यूचर भी चले। अगर आपने अभी डाउ जोन्स का फ्यूचर देखा है तो वो तेज है 3% के आसपास। देखते हैं शाम को किस तरह से यूएस के मार्केट ओपन होते हैं। और उसके बाद में देखिए निफ्टी ने भी 12:30 बजे के आसपास अच्छी तेजी बनाई। जितना तेज निफ्टी था 2% के साथ में तेज था, 2% और उसमें ऐड हो गया, और निफ्टी बंद होता है 4% के आसपास। तो ये आज की मोटी मोटी मार्केट की कहानी थी, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक की। अब देखिए साथ में आप देखोगे तो ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसके अंदर देखा जाता है कि ट्रंप ने ड्रग प्राइसेस को कट कर दिया है 60% से। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, दवाइयाँ सब महंगी मिलती है क्योंकि इंडियन कंपनीज को, ये जो लोकल कंपनीज हम बोल सकते हैं, बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज को भी हम इसमें ले सकते हैं, वो सोचते हैं कि इंडिया में दवाई कितनी भी महंगी हम बेच सकते हैं, लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। यूएस में ऐसा नहीं होता, काफ़ी टाइट रेगुलेशंस होते हैं। सो इसकी वजह से वहाँ पे 60% का कट है। साथ में अगर आप देखोगे तो काफ़ी और भी पॉइंट है जिनके प्राइजेस कम हो चुके हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आती हुई देखने को मिली, जस्ट अभी कुछ समय पहले की अपडेट है कि पीएम मोदी एड्रेस करेंगे नेशन को 8 बजे रात को आज के दिन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपडेट्स हमको मिलती है, उसके हिसाब से कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी ट्रंप ने जिस तरह का यहाँ पे अपडेट दिया है उसके हिसाब से जो फार्मा कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स नीचे थे। आज आपने देखा भी इंडाइसिस के अंदर हमने देखा कि आईटी तेज था, सबसे ऊपर था, फार्मा सबसे नीचे था। तो फार्मा के इस स्टॉक्स और इंडेक्स के अंडर परफॉर्म करने के पीछे का रीज़न है कि हम काफ़ी सारी फार्मा जो ड्रग्स होती है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। लेकिन अगर यूएस में ही 60% का कट हो जाएगा दवाइयों के प्राइजेस में, तो यहाँ से कौन खरीदेगा, बहुत कम यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा।
तो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज जो कि मैक्सिमम कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। अब देखिए निफ्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। निफ्टी का चार्ट अब देखिए कैसा बन रहा है। निफ्टी का चार्ट टोटली यहाँ पे रिवर्स हो चुका है और स्विंग देने के लिए रेडी है। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है कि जो भी फंड स्टॉक्स या इंडेक्स यहाँ पे जो भी डिस्कस किए जाते हैं उसको आपको बाय करना है, सेल करना है, कुछ कॉल नहीं है। आपको अपनी स्टडी करनी है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की न्यूज़ के हिसाब से मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पैटर्न अपने देखा। यहाँ पे हमने सबसे पहले नोटिस किया था कि जो लोअर बॉटम के साथ में निफ्टी नीचे जा रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे पैटर्न, यानी एक बॉटम यहाँ पे निफ्टी ने बनाया। उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे निफ्टी में बनता है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी रुका हुआ था कुछ टाइम के लिए क्योंकि मार्केट को ट्रिगर नहीं मिल रहा था। ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। साथ में दोस्तों हमने बातचीत की थी कि जब भी इंडेक्स या स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को बार बार हिट करता है तो वो वीक होता है और वीक होने के बाद में ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सपोर्ट जस्ट 2 बार हिट किया निफ्टी ने और रेसिस्टेंस को कई बार हिट किया, जिससे हमने देखा कि निफ्टी का रेसिस्टेंस वीक हो चुका है और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो कल की कुछ एक्सपेक्टेशंस जो भी डेटा हमको मिला था, न्यूज़ हमको मिली थी, कुछ ऐसी थी कि ये जो गैप है 450 पॉइंट्स का वो फुलफिल हो सकता है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया निफ्टी ने, 24,920 के आसपास क्लोज किया है। अब देखते हैं अभी की कहानी क्या है। देखो यहाँ पे आप नोट करोगे तो एक रेसिस्टेंस है, इसको भी निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब कुछ खास इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखने को नहीं मिल रही। ये छोटे मोटे रेसिस्टेंस आप आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग के लिए नोट कर पाओगे, लेकिन जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई का है जो कि है 26,300 के आसपास। सो आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है, कितने चांसेस लगते हैं कि निफ्टी 26,300 तक पहुंचेगा? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सिचुएशन में इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे इंक्लूडिंग मी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ने से मार्केट यहाँ से और ड्रॉप हो सकता है, लेकिन मार्केट ने गिरावट दिखाई ये वाली। अब देखिए होता क्या है, सेलर्स कब एक्टिवेट होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इसको लॉजिकली डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी ब्रेकडाउन होता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ब्रेकआउट होता है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब काफ़ी लोगों ने फंड होल्ड किया होगा। अब जैसे मेरे पास अगर मान लो फंड है और मैं यूज़ नहीं कर पाया, तो यहाँ से ब्रेकआउट देखने के बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा और अगले दिन या जब भी मार्केट गिरेगा, ऐसा तो है नहीं यहाँ से सीधा पहुँचेगा, लेकिन थोड़ा सा डिप आएगा, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, तो वहाँ पे फंड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं पर्सनली सोच रहा हूँ अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी करना है। और दोनों सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बायर्स क्यों एक्टिवेट होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, और जब ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे सेलर्स क्यों एक्टिवेट होते हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं। साथ में दोस्तों 2 फार्मा कंपनीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग प्रेशर के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है डिविस लैब, 1% का फॉल है इसमें। अब देखो ये जो कंपनी है इसका स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे ही परफॉर्म करा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से। तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे न्यूज़ हमने सुना कि यूएस में जो दवाइयाँ है वो 60% की प्राइस से कट हो चुकी है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आप नोट करोगे तो रेसिस्टेंस इसमें काफ़ी बार फेस किया जा रहा है। अब लेट्स सी कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। फिलहाल तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे की गई है। अबाउट इंडिया, डिविस को देखें तो इंडिया में लीडर है। अबाउट इंडिया की बात करें तो एमएनसीज में लीडर है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक एक्सपोजर ज़्यादा है। अपने इंडिया में जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी सेल करती है, तो एक्सपोजर डोमेस्टिकली ज़्यादा है, एक्सपोर्ट काफ़ी कम करती है डिविस के कंपैरिजन में। तो इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम के साथ में जो स्टॉक के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस भी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। 30,000 31,000 का रेसिस्टेंस है यहाँ पे और 27,500 रुपीज़ का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनीज होती हैं। अब फंड्स भी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास में ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे। जैसे फंड की बात करें तो ये फंड आप स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो चार्ट आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक करेक्शन था, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, बड़ी तेजी, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, बड़ी तेजी, मे बी टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन आगे चार्ट के हिसाब से देखने को मिल जाए। कंपैरिजन करते हैं तो शॉर्ट टर्म में यानी 5 साल में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया और लॉन्ग टर्म में डिविस ने अच्छा परफॉर्म किया। अबाउट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, लॉन्ग टर्म में अबाउट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो देखिए फंड आपको क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देते हैं, वॉलेटिलिटी कम देंगे, रिटर्न्स भी थोड़े से कम मिल सकते हैं। स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और उसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।